और हम झूठे हैं तो हमें सजा दें। हमें तो पहले ही सजा मिल गई है और हम झूठ बोल रहे हैं ना जो, तो हमें सजा दे दें, हमें मार दें, खुदारा हमें मार दें, हम जीने के काबिल नहीं है। काली शाही पे जब अदालत में बयान देने आई है। हाँ जी मैं अपनी अम्मी को कली सी असि रोज फोन करते सी, फिर भी एक दिन रो भी सी पापा मैनू आके ले जाओ। असि 18वें दिन उत्थे पहुंच गए सी कि अपनी धी रोज नाल लेके आए सी। हमारे बच्चे देखो भूखे हैं, हमारे घर में राशन नहीं है, हमने ईद के कपड़े नहीं पहने, जूते नहीं लिए, हम अपनी बेटी के पीछे घूम रहे हैं। तो ऐसे तो हमारी 3-4 बेटियां, हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रह जाएगी हमारी बेटी ना मिली तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी बच्ची मुझे दिला दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। 15 साला सबा जिसको 60 साला शख्स जो कि रिश्ते में उसका खालू है घर से भगा कर ले जाता है। वालिदैन उस शख्स पे रहम करते हैं और अपने घर में बना देते हैं, इस बात से अनजान कि वो शख्स इन्हीं की 15 साला बेटी पर बुरी नज़र रखता है। वालिदैन का कहना है कि उसके ऊपर 60 लाख का कर्जा था जिसको ख़त्म करने के लिए, जिसको माफ़ करवाने के लिए हमारी बेटी को भगा कर लेकर गया और हमारी बेटी से गलत कार्य करवाएगा या हमारी बेटी को किसी के आगे बेचेगा। किस तरह से वो शख्स इनके घर आया, किस तरह से सबा को अपनी बातों में लेकर आया और आज सबा अपने घर वालों के खिलाफ ये बयान देती है कि मैं जहाँ पर भी हूँ खुश हूँ और निकाह कर चुकी हूँ। एक 15 साला लड़की का 60 साला बाबे के साथ निकाह। कहीं पर ऐसा होता है कि जहाँ पर वालिदैन इस उम्र में बच्चियों की शादी कर रही हो तो पुलिस आकर उस निकाह को रुकवाती है कि ये अंडर एज है। जहाँ पर बच्चियाँ इस तरह से शादियाँ करके निकाह कर कर अदालत में बयान दे देती है, उसके बाद पुलिस कहती है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त अपनी बेटी के गम से नढाल हैं, बात करते हैं उनसे। सबा के वालिदैन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। 15 साला सबा जिसको तकरीबन 60 साला आदमी जो कि उसका अपना ही रिश्तेदार है ट्रैप करता है, अपनी बातों में लेकर आता है, बहला फुसला कर उसको उसके घर से भगा कर ले जाता है। अब सबा जो है वो ये बयान देती है कि मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से इस आदमी के साथ रह रही हूँ जो कि उसके बाप की भी उम्र से शायद दुगना होगा। किस तरह से सबा ट्रैप होगी एक ऐसे आदमी से जो कि उससे उम्र में इतना बड़ा था? क्या बातें उसको बताता रहा, क्या उसको सिखाता रहा, क्या समझाता रहा, जो सबा आज इस हद तक अंधी हो चुकी है उसकी मोहब्बत में या उस रिश्ते में कि अपने माँ बाप के साथ रहने से साफ इनकार कर रही है। सबसे पहले तो आप हिम्मत करें, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। कितने बच्चे हैं आपके? 5। बेटियां कितनी हैं? 4। 4 बेटियां और 1 बेटा। सबा 15 साल की है। हाँ जी। पढ़ती है सबा? नहीं पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसने? नहीं, पिंड ही पढ़ी सी। आप लोगों का कहाँ से है ताल्लुक? चीचा उतनी सी। और यहाँ पर लाहौर में आप कब से हैं? साढ़े 3 साल हो गए थे। तो यहाँ पर काम रोजगार की वजह से आप लोग लाहौर में हैं? हाँ जी। और सबा शुरू से आपके साथ ही रह रही है जब से आप लोग आए हैं? हाँ जी। और ये आदमी कौन है, इसका क्या नाम है? मेरी खाला का बेटा है, नाम अल्लाह दिता। अल्लाह दिता। हाँ जी। और इसकी कितनी उम्र है? इसकी 60 साल उम्र, तकरीबन 60 साल। हाँ जी। बाल बच्चेदार होगा, शादीशुदा बाल बच्चेदार होगा ये? हाँ जी, 2 बेटियां 1 बेटा इसका। और वो जवान होंगे बच्चे भी इसके? हाँ जी। इसकी बेटी मेरी बेटी से बड़ी है, 3 अच्छा, उसकी बेटी सबा से भी बड़ी है? हाँ जी। अच्छा, तो जड़ी इसकी बीवी वो भी मेरी खाला की बेटी है। ये भी खाला का बेटा है? हाँ जी। मतलब एक खाला की बेटी वो, एक खाला, मियाँ बीवी दोनों आपके खाला के बेटे हैं? हाँ जी। ये आपके घर तक कैसे पहुंचा, आना जाना कैसे शुरू हुआ इसका? आप ही पहले असि लोहे वाली पुली ते आए सी, उधर मेरे मियाँ दे रिश्तेदार रहंदे सी कि इन्होंने मेरी अम्मी को फोन नंबर लिया कि फिर सानू इन्होंने फोन किया, सानू फोन कर सद्या। असी 8 दिन उधर रहे हैं, फिर असी इधर आ गए। अच्छा। फिर साढ़े नाल थोड़ा देर सही रहे हैं कि फिर मेरी खाला भी ते लाइता भी ना कि लड़ते रहे साढ़े नाल माड़ा कि मेरी खाला दी दूसरी कुड़ी नूं भी सोबिया नूं कह रहा सी कि इन्होंने कोई आश है नहीं देनी, आ नहीं देनी, कि वो सानू दिंदी हुंदी सी, नहीं सी देन दिंदे। अच्छा। कि असी तकरीबन 2-3 महीने रहे, असी फिर चले गए। महीना का असी उधर रहे, फिर इन्होंने सानू फोन कर सद लिया। अच्छा। आ जाओ तुसी इधर। कि पहले मेरी बेटी नूं इन्ना बुरा समझदा हुंदा सी, कहना गैस खुला छड़ दिया, कदी कहना इन्हूं माचिस नहीं देनी, इन्होंने पानी नहीं देना। ईद वाले दिन इन्होंने सानू पानी भी नहीं सी दिता, छोटी ईद वाले दिन। हाँ। मोटर बंद कर दी अल्लाह इत्ते ने करके, तो थल्लों आप सौ गया, फिर बाहर निकल गया। सोबिया सानू पानी दिंदी सी ते माई लड़दी सी मेरी खाला सलाम ते। अच्छा। कि उन्हें सोबिया कौन है, उसकी बेटी? नहीं, उसकी बीवी है। अच्छा।
ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਮਗਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੰਝ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੁਲਾਹ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋਬੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਛੱਡ, ਖਾਲਾ ਵਾ ਵੱਡੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲ 2.5 ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। एक ही घर में रहे आप लोग? ਹਾਂਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ 403 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ। अच्छा ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा ਕਿ 2 ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 2 ਮਾਮੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਖਾਲਾ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਵੀ ਲੈ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੋਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਰਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹਾਜੀ ਕੋ ਰਕਸ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ 2 अभी मरले। आप लोग जिस घर में रहते हैं ये किराए का घर है? हाँ जी, ये किराए का घर ये है। लोग भी किराए पे रहते हाँ थे, जी, फिर- आप भी किराए पे रहते थे। हाँ जी। आपको किराए के घर में ही रहने के लिए बुला लिया कि हमारे साथ रहो? हाँ जी, ਪਹਿਲੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, अच्छा ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ये अल्लाह देता? हाँ जी, सड़क पर सोता था? हाँ जी, ਰਸ਼ਕੇ ਤੇ। अच्छा ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਜੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰਹੀ ਜਾ। तो इसके बीवी बच्चे ਆਂਦੀ ਸੀ, ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ वो कहाँ पे रहती थी? ਫੈਸਲਾਬਾਦ चली ਕਦੀ गई ਆ ਗਈ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਦੀ ਆ ਗਈ 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ। अच्छा ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਬੀਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ, ਅਖੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈਏ। अल्लाह देता कहता था हाँ, आपको? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੇੜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ। ਇਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੱਚ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਚੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ 7000 ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈ। ਬਾਹਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਗਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਡਰਦਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ये तो वो रिक्शा चलाता था ना, तो हाँ कानून जी। कैसे जानता था? ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਬਾਜੀ ਕੀ ਸਭ ਇਲਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ? ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ इलम किधर करता था? घर में बैठकर? ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ आते थे लोग, भी आते थे इसके पास? ਨਹੀਂ, ਗੁਫੀਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਰੀਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭਾ ਧਾਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਰੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ। अच्छा ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆਈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸੋਬੀਆ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਨੇ। ਸੋਬੀਆ ਆਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਬੀਆ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਧੀ ਵਿਆਹਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਪਠੋਰਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਖੇ ਵੇਖਣੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਵੇਖਣੇ ਸੀ ਕਢਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਆਖੇ ਮਕਾਨ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 30,000 ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ 50,000 ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਖਾ ਲਏ ਫਲਾਨਾ ਟਿਮਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਢਾਏ ਕਿਉਂ? ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਜੀ ਬੁੱਢੀ ਪੈਸੇ नहीं कढ़ा सकती। अभी ये कितने अरसे से आप लोगों के घर में अकेला था? उदों ਦਾ ਹੀ ਸੀ, कितना टाइम गुजर गया? तकरीब 3-4 महीने हाँ से? जी। तो आपके शोहर काम पे जाते थे, आप घर पर होती थी? बाजी मैं भी कितने जाती सी। आप भी काम पे हाँ जाती जी, थी? जो और जो ये जो अल्लाह देता है ये घर पर होता था? हाँ जी, ये पहले सुबह जाना वेले निकल जाता सी रिक्शा लेके। हाँ हाँ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ वापस आ ਲਿਆ जाता ਕੇ था। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ हाँ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਸੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ये घर तो आपने कभी इस चीज पर एतराज बाजी नहीं किया नहीं। कि मेरी बेटियां घर होती हैं और ਬਾਜੀ ये घर ਮੇਰੀ पर- ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ
ਇਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ यानी इतनी उम्र थी तो आपको यकीन था कि ये क्या ही कर लेगा, मेरी मासूम बच्ची है 15 ਅਸੀਂ साल ਇਹਨੂੰ की। ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ। अच्छा, इस पर यकीन करके आप बेटियों को इसके पास छोड़ देते थे कि चलो ख्याल रखेगा। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੀ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਧੱਕੀ ਪਿੰਡ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੂੰ थोड़े दिन खलो जा। बेटी आपको बताती नहीं थी सबा आपकी गैर मौजूदगी में ये क्या करता था? आपने मैंने कुछ नहीं आज सबा ने कभी कुछ नहीं बताया आपको? आपने कभी पूछा भी नहीं? माँ को तो पता लग जाता बेटियों की। ਆਪੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਜੋ ਸਭਾ ਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਸਭਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਦਾਦਾ ਘਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤੇ ਆਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋੜ ਕੇ ਹੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 2 ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦਾਂ ਉਹਦੀ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਮੋੜਨ ਚਲੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, सबा नहीं थी घर में और ना ही ये था। नहीं ढूंढा? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਭੈਣੀ ਭਰਾ ਸਭ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। कितनी देर हुई सबा को गए हुए? तीसरा महीना वा 15वें रोजे दी 15वें रोजे दी रोज़ों की गई। हाँ जी 15वां रोज़ा सी। आपको कैसे पता लगा कि सबा इसके साथ गई है? ये कितनी देर बाद पता लगा? आप ही एक रक्षा ले आके खड़ा कर गया सी मेन ते। अच्छा हाजी को रक्षा लेना, फिर मेरा मियाँ हाजी रक्षा दे के फोन इन्हें उस वक्त बंद कर लिया। अच्छा फिर उस बाद इत्थे एक अशरफ मिस्त्री आ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਬਾਜੀ ਆਖਿਆ ਲਾਇਤਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਲਾਇਤਾ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸ਼ਰਫ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 7000 ਕਿ 9000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12-1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। अच्छा ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜੀ ਸੋਬੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ आपकी बेटी को कहती है? हाँ जी, जिस वक्त तेनों पता नहीं आ ते तू मैनू किस तरह कह सकती है कि फिर सोबिया दे रहन नाल ही आ। फिर उस तो बाद बाजी फरीज गया वै फैसलाबाद। सोबिया दे प्यो ने ईद कर ली आ कि सोबिया ने पैसे ले जाके थाने दे के ते ओनू छड़ाया बगैर। जब पुलिस ने पकड़ा आपकी बेटी साथ ही थी? बाजी आपकी बेटी को बाजियाब करवाया पुलिस ने अभी तक? नहीं आपी। बेटी से मुलाकात हुई है 3 माह में? बातचीत हुई है? नहीं आपी। बेटी को देखा नहीं अभी तक? नहीं। बेटी किस हाल में है ये आप पकड़ लें। जी आप जी उधर बुलाया फैसलाबाद 164 के बयान के लिए। बेटी आई है सामने आप जी लोगों के? बेटी आई है और उसके साथ एक 2 नामलूम औरत थी और एक वकील थी। अच्छा। उसने उसके पास हमारे को जाने नहीं दिया। आपने बात करनी है अपने माँ बाप से, उसने बोला कि मैं बात नहीं करनी हूँ, उसने हमारे साथ बात ही नहीं करने दी। बेटी ने बात नहीं तो उसने तो हमने उसको बोला कि जज साहब देखो जो सीएम साहब ने जो कानून पास किया है ना, जो उसने तो बोला है कि 18 साल से पहले जो बच्ची का निकाह करेगा उसको 7 साल कैद है। तो आप खुदारा इसको देखें, आप इसकी 15 साल एज है तो आप क्यों इसको उसके साथ जाने दे रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि हमारा एज के साथ हमारा कोई तलक नहीं है। वो ये कानून को तो देख ही नहीं रहे थे और जो हमारा तफ्तीशी अफसर है हमने उसको चीख चीख कर बोला है कि सर ये हमारी बच्ची की उम्र 15 साल है सर, देखो ये हमारे पास उसका बेफारम है सर, उसके सारे हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, देखो तो सही। बोलते हैं इधर तो 12-12 साल की बच्चियां निकाह करके फिर घूम रही हैं, हमारा रोज़ का काम है, तुम छोड़ो बस ये तुम भूल जाओ। यानी आप खदारा आपकी 15 साल की बच्ची है, आप उसको भूल सकते हैं? जी आप बताएं। तो हमारी सीएम साहबा से हमारी गुजारिश है कि हमें प्लीज़ हमें इंसाफ दिलाया जाए। वो उसकी
60 साल उम्र है और हमारी बच्ची की 15 साल एज है। और निकाह जो कानून लागू है वो 18 साल से पहले निकाह ही नहीं हो सकता। और वो 164 के बयान भी उसने ले लिए हैं और उसको अभी रफा दफा करने के चक्कर में हो रहा है। जो वो अल्लाह जाने ये क्या, उसको कानून का पता ही नहीं है पुलिस वालों को। या जो क्या निकाह कर लिया जी, उसने निकाहनामा हमारे को दिखा दिया कि ये उसने निकाह कर लिया भी था उस दिन जी। अल्लाह दिता तो सामने इसकी सारी मिली भगत की वजह से सभा यही है। वो तो सामने, और इसको सारा उसका मालूम है, इसके हर 24 घंटे उसके रास्ते में है सर। अब जब निकाह जो कर लिया तो फिर उसके साथ ही रह रही होगी? नहीं सर, जो तफ्तीशी अफसर है उसके साथ हम जो भी कार्रवाई करते हैं उसको फौरन इत्तला हो जाती है कि अभी हमने उसके भाई को नामजद किया है तो उसने 164 के आगे से बयान उधर दिलवा के वो भाई का भी पर्चा खारिज करते अपने भी। आप लोगों के घर में रहता था, आपको कभी इस पर शक नहीं हुआ ये बंदा सही नहीं है? अभी उसकी 60 साल एज थी, ऐसे सियाने आदमी पे कौन शक करेगा। हमारी बच्ची छोटी छोटी बच्चियां हैं, हमने तो उसको खालू समझ के उस पर यकीन किया। और मामू कहती थी उसको? मामू कहती थी बच्ची। खुदारा इंसानियत अभी जिंदा है, अभी ऐसे तो नहीं कोई मिसाले अपने बहन भाई पे या कोई रिश्तेदार पे यकीन पे दुनिया कायम है। आप जी देखे तो उसने नजायज किए। जो पुलिस वाले हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, बोलते हैं हमारी। कभी शक नहीं हुआ कि ये बेटी को तंग करता है या बेटी डरी हो, सहमी हो किसी बात पर? नहीं आप जी, अब उधर फैसलाबाद गए ना तो उधर हमारी बेटी जो डरी हुई थी वो प्रेशर में थी। वो हम जब उसके साथ बात करते थे तो उसकी तरफ देखती थी। वो फौरन उसकी तरफ देखती थी। हम उसके करीब होते थे तो फौरन उसकी तरफ देखती थी कि जैसे उसको डराया होगा। तो खुदारा अभी मुझे जो ना इंसाफ चाहिए, तो बेटी चाहिए, हमारी बेटी चाहिए। हम उसको 60 साल के बाबे के साथ देखो, वो 60 लाख का वो कर्जाई है और कोई उसकी जायदाद नहीं है। कोई 60 लाख का मकरूज है। 30 लाख एक जगह पे उसने देना, 30 लाख एक जगह पे देना तो और मकरूज है। क्या और हमारे साथ उसने दुश्मनी ली है और उसको शादी का कोई मसला नहीं था या कोई ऐसा मसला, उसने हमारे साथ दुश्मनी गलत वजह से लेकर गया। जी, गलत वजह से। तो यो काले इल्म का मास्टर है, माहर है। उसने काला जादू कर के जो मिर्चा मेरी बीवी बता रही थी ना, इसी से मिर्चा मंगवा के इसी के ऊपर ही काला, क्योंकि हमारा उस तरफ ज़हन जाए ही ना है। इस तरह उसने हमारे साथ किया है, जुल्म किया है। तो खुदारा अभी मुझे इंसाफ चाहिए। तो हमारी बड़ा प्यार करती सी। उस दिन मेरी बच्चियां वालों ने देखा ही नहीं। छोटी भैन ने बड़ा प्यार करती सी। हाँ जी, जिस वक्त असीं उधर रहंदे सी ना कि इन्हें सोबिया ने मेरे को ले ली सी, यदि अल्लाह तेरी धी दा नाम शीजा, मैनू कहसी खाला सानू सीरत दे जा, मैं देगी कि रात में मेरे मुंडे ने ते मेरी कुड़ी ने मेरा जीना हराम करता, इन्होंने रोटी नहीं खाधी, सानू लैके दे। मैं रात के 12 बजे असीं उधरों आए हैं तो फिर अपनी कुड़ी लैके गए हैं। तो इन्ना ख्याल कर उस दिन उन्हें साड़ियां बच्चियां वाल तक्या ही कोई नहीं। शबा ने? हाँ जी, अपनी बहनों की तरफ? हाँ जी, नहीं तक्या। कि बच्चियां रो रो के सुख सुख तीला हो गई। और जी इस हमारी 3 बच्चियां और भी हैं। तो ऐसे तो फिर जो अगर हमारे को इंसाफ ना मिला तो कल को इसने भी जवान होना है नहीं, कल को इसको भी कोई ले जाएगा। इससे अच्छा है तो फिर हम क्या करें, किधर जाएं, हम मर जाएं हैं, क्या करें, हम खुदकशी कर लें जा, क्या उसको हम तो मार नहीं सकते। हम गरीब आदमी हैं, अगर उसको मारेंगे तो हम खुद मर गए। हमारे बच्चे दूसरे भी हैं, हमने इसको पालना, हम उसके साथ लड़ नहीं सकते। हमारी अपील है गवर्नमेंट, आपका वो रिश्तेदार था, इतनी उसकी उम्र है, 60 साल उम्र, कब्र में टांगे होती है इस उम्र में, उसको गैरत नहीं आई? खाला मेरी नाल टुरी फिरदी है। हाँ, खाला मेरी नाल टुरी फिरदी है। तो उसको गैरत नहीं आई है कि मैं 15 साल की जितनी अपनी बेटी के साथ वो निकाह करता फिर रहा है? और किस मकसद के लिए कर रहा है? पता नहीं आपकी बेटी के साथ वहाँ पे क्या सलूक हो रहा है, कहाँ भेजता होगा, कर्जा चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, बेटी किस हाल में होगी? को उसने फरोख्त कर देनी है आपकी जी। हमारे को तो यही शक है कि उसने पठानों के साथ उसका तल्लक है। वो जाली करेंसी का भी काम पहले करता था पठानों के साथ, तो उसने बेटी को फरोख्त कर देना। तो हमारी सीएम साहबा से अपील है कि खुदारा हमें इंसाफ मिले और हमारी बच्ची मुझे मिल जाए। क्या कह रहा था आपको? काफी दिन हो गए बाजी, जाने तो पहले ना कह रहा सी कि मैं एक पठान नूं उड़ीकदा वां, मैं फिर जाना। मैं कहा तेरा पठान दे नाल की तल्लक? मैं कहा थोड़े पठान? आखिर नहीं, वो पठान ने बाहरों आना वा ते मेरा उहदे नाल कोई ज्यादा आखिर तल्लका था
कि वो आएगा तो फिर मैं जाना वा। सानू बाजी ये शुभा कि इन्हें बच्ची साड़ी ओनू वेचेगा कि हाजी का करजा लाएगा। हाजी नू ये करजा नहीं ला सकता, हाजी का इन्हें बड़े हाजी के पैसे देने। तो कर्जे के बदले आपकी बेटी देगा? हाँ जी, इन्हें यही काम करना वा, होर इन्हें कोई नहीं करना है कि जिस वक्त इहदे कोल कोई पैसा ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, की बेचेगा? अपनियां बच्चियां बेचेगा। और हम झूठे हैं तो हमें सजा दें। हमें तो पहले ही सजा मिल गई है और हम झूठ बोल रहे हैं ना जो, तो हमें सजा दे दें, हमें मार दें, खुदारा हमें मार दें, हम जीने के काबिल नहीं है। काली शाह हुई जब अदालत में बयान देने आई है? हाँ जी। मैं अपनी अम्मी को कली सी असि रोज फोन करते सी, फिर भी एक दिन रो पई सी पापा मैनू आके ले जाओ। असि 18वें दिन उत्थे पहुंच गए सी कि अपनी धी रोज नाल लेके आए सी। हमारे बच्चे देखो भूखे हैं, हमारे घर में राशन नहीं है, हमने ईद के कपड़े नहीं पहने, जूतियाँ नहीं लिए, हम अपनी बेटी के पीछे घूम रहे हैं। तो ऐसे तो हमारी 3-4 बेटियां, हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रह जाएगी हमारी बेटी ना मिली तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी बच्ची मुझे दिला दीजिए प्लीज। अपने घर वालों को कोई एतराज नहीं है? बीवी भी नामा भी अदालत में पेश किए इसके घर वालों को? उसको हर चीज, उसके घर वालों को हर चीज नजर आ रही है। उसको उसने कर्जा देना है, उसने उसको सबको बताया हुआ है। वो साल मिली भगत है, उसकी माँ भी साथ है, उसकी बहनें भी साथ हैं, उसकी बीवी भी साथ है। उसको बचाने के लिए कि ये कहीं कर्जे के नीचे जो आया हुआ है ना, ये कोई जुगाड़ लगा के अपना कर्जा अदा कर ले। चाहे सबा कोई बेच के कर्जा जो इसके तो घर की जगह भी नहीं है जो घर कोई बेच के तो अपना कर्जा उतार ले। ये तो लिहाजा हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि मेहरबानी, जो अगर आपने 18 साल का कानून पास किया है तो हमारी बच्ची तो 15 साल की है, तो हमें इंसाफ चाहिए। खुदारा मेहरबानी करें, हम बहुत परेशान हैं। तो हमारी 3 बच्चियां और भी हैं, तो हमें तो भरोसा नहीं रह जाएगा। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो हम तो बेउम्मीद हो जाएंगे गवर्नमेंट से कि वहाँ पे इंसाफ नहीं है। वहाँ पे तो वो जो जागीरदारों का इंसाफ है, जो वो चाहेंगे वो ही हो जाएगा। तो इधर पंजाब में तो हमने तो सुना है, नेट पे भी देखते हैं कि बहुत सख्त कानून है, तो लेकिन इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। हम तो DIG के दफ्तर जाके, SSP के दफ्तर जाके हमने कोई जगह छोड़ी नहीं है, हमने कहाँ जाके दरखास्त नहीं दी, तो हमारी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। और उसका जेल इनकारनामा है और हमारे पास उसका बेफार्म है, हर चीज़ उसकी मौजूद है। उसकी निकाहनामे पे 18 साल एज लिखी हुई है और हमारे बेफार्म पे 15 साल एज है। नादरा से इसकी वेरिफिकेशन करवाएं और हम झूठे हैं तो हमें सजा दें। हमें तो पहले ही सजा मिल गई है और हम झूठ बोल रहे हैं ना जो, तो हमें सजा दे दें, हमें मार दें, खुदारा हमें मार दें, हम जीने के काबिल नहीं है। और इस पाकिस्तान में हमें जो इंसाफ की उम्मीद नहीं रह गई है। ऐसे तो जब हमारी बच्ची ना मिली तो हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रह जाएगी। तो लिहाजा मेरी अपील है जी, हमें बच्ची चाहिए हमारी। ये बाकी वो जालिम जो है उसको पकड़ ही नहीं रहे हैं। वो बोलते हैं कि जी पुलिस वाले पूछ ही नहीं रहे। हमने 3 लाख रुपया खर्चा कर दिया। अभी मैं एक चिंगची चलाने वाला हूँ, फैसलाबाद रेट करके 20,000 में गाड़ी बुक करवा के लेके गया हूँ और पुलिस वालों को रास्ते में खाना खिलाया, 10,000 का उसको कढ़ाई गोश्त खिलाया रास्ते में। कभी कुछ कभी कुछ। जी मैं चिंगची चलाता हूँ। मैं अपनी कमाई, मैं रिश्तेदारों से मांग कर 3-4 लाख रुपया हमने खर्च कर दिया 3 महीने में। हमने कोई बेटी के लिए हमने नौकरी अपनी खराब कर ली। हमारे बच्चे देखो भूखे हैं, हमारे घर में राशन नहीं है, हमने ईद के कपड़े नहीं पहने, जूतियाँ नहीं लिए, हम अपनी बेटी के पीछे घूम रहे हैं। तो ऐसे तो हमारी 3-4 बेटियां, हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रह जाएगी हमारी बेटी ना मिली तो लिहाजा हमारी
गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी बच्ची मुझे दिला दीजिए प्लीज। वो रोटियां पकाते हैं वैसे पड़ी रह जाती है। हमारी बीवी से पूछे हमने कितने दिनों से खाना खाया, पूछे ऐसे जो सामने बैठी है। हमारे नवाला है, अंदर जाता ही नहीं, हम बस पानी पीते हैं, चाय 2 घूंट पीते हैं बस। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, सीएम साहबा से, हमारी मरियम नवाज से हमारी अपील है, ये हमारी बच्ची मुझे दिला दे प्लीज। आप तो जाहिर है माँ हैं, आपने तो अपनी बेटी के लिए और भी बड़ा कुछ सोचा होगा। भाजी मैंने छोटे जी से ना अपने खर्चे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पैसे रख रख के मैं अपनी दीदी नी शमा बना के रखी हुई है। जहेज बना रहे थे आप जी, जहेज का उसका आधा सामान, उसका हमने बाहर से उसके कंबल मंगवाए हैं, हमारे घर में उसका आधा जहेज का सामान पड़ा, और उसके कानों में सोना है कि कोके थे अभी, वो भी साथ ले गए। सोने के कोके थे उसके कानों में, और 30,000 रुपया मैं सैलरी लेके आया था। और हमारी बड़ी बेटी थी, हम जो भी बाहर से लेके आते थे, जो उसके हाथ में कंट्रोल था सारा, उसको पकड़ा देते थे। बड़ी बेटी आप भी काम पे जाती थी, ये भी तो उसके जिम्मे लगा देते थे। घर का सारी जिम्मेदारी उसको दी थी, सारा पैसा उसके पास था। मैनू बदनाम कर रहे हैं कि माँ ने उसको भेजा है। कभी माँ भी भेज दी है। क्या कहते हैं कि आपने अपनी मर्जी से भेजा उसको? हाँ जी, अगर पैसे दे के भेजी। बातें बता रहे हैं, पुलिस वाले बता रहे हैं कि आपकी उसकी माँ ने उसको भेजा है। देखो माँ जो है ना, ऐसे अपनी बेटी 15 साल की बच्ची की 60 साल के आदमी के साथ कोई तोड़ सकती? देखो इंसाफ करो, दुनिया अभी इधर ही है, मिसालें अभी इतनी नहीं, अंधेरा इतना नहीं छाया कि ऐसे हो जाए। कोई माँ ऐसे नहीं अपने बच्चों के बुरा नहीं सोचती है, कोई ऐसे उसको खूह में नहीं धकेलेगी कोई भी माँ। तो अभी ये तोहमते लगा रहे हैं कि ये उसकी माँ ने भेजा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। कल उसने 164 के बयान किए और भंगड़े डाल रहे हैं कि हम तो फारग हो गए, हमारा केस खत्म हो गया। तो हम उसका केस हमारे को जिधर भी जाना पड़ा, हम ऐसे नहीं, जो हमारा सीएम साहबा ने कानून पास किया, अगर जो कानून नहीं है तो फिर हम छोड़ देंगे। अगर कानून 18 साल से पहले निकाह नहीं कर सकता तो फिर हमारी गुजारिश है कि हमारी बच्ची दिला दीजिए प्लीज। आप बेटी की जहेज की चीजें जोड़ी थी, आपका उसके साथ ताल्लुक भी गहरा होगा, बड़ी बेटी है आपकी। हाँ जी, आप ही एक बाजी सी, लेकिन राइयां जादे मी टैक्स वाले आहो कि उन्होंने खुद मेरी बेटी का रिश्ता मंगया सी कि मैं उन्होंने ना कर दी सी कि नहीं मैं अपने मीए की मर्जी तो सवाल, लेकिन सानू मुंडा पास आएगा तो असीं करांगे। लेकिन मुंडा सोहना सुथरा सी, सिर्फ थोड़ा दिमाग की मसला सी। अच्छा। लेकिन घर बार मार की हर चीज़ सी। उन्होंने सानू यह कहा सी कि तुहाडा एक पानी का गिलास भी नहीं डुलेगा, मैं धी दा दाज भी बनावांगी, सारा कुछ तू सानू सबा दे दे। मैं कहा नहीं बाजी मैं नहीं तुहानू देनी हैगी। कि इन्ना सोहना मुंडा, इन्ना घर बार, असीं ओह एक गल राता ये इतना असीं घल्लणी सी, इस तरह इन्होंने की। मिलना चाहती हैं आप सबा से, सबा वापस आ जाए? हाँ जी, ऐसे तो कहने रातों देर ना चढ़े कि सबा साढ़े को आ जाए। छोड़ना चाहते हैं अभी, हमारी 15 साल की बेटी है, प्लीज हमारे जो ना हमारी बच्ची मुझे दिला दें। हम उस दरिंदे के पास नहीं बच्ची छोड़ते जो हमारी बच्ची को आज इल्म नहीं है, उसने काला इल्म कर करके उसका दिमाग जो है ना उसका बांधा हुआ है, उसको इल्म नहीं है। लेकिन कल को उसने उसके साथ ऐसा उसकी ज़िंदगी ख़राब करनी थी, उसने हमारे साथ दुश्मनी ली है, हमारी बच्चों के साथ उसने दुश्मनी की है। कल को तो 60 साल तो अभी उसकी एज है, ज़्यादा 70 साल के बाद तो मरना है ना एक दिन है, तो हमारी बच्ची की तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी ना। और वो 60 लाख का कर्जाई है, लोगों का उसने पैसा इतना देना है कि हर कोई उसको उसके पीछे कर्जे के लिए। हाँ जी, तो यो ऐसे फ्राडिया है, यो अंदेशा है कि वो ऐसे को हमारी बच्ची को किसी पठान को या किसी ऐसे फरोख्त ना कर दे को। प्लीज पढ़ना चाहती थी सब यहाँ पर, कहती थी पढ़ना चाहती हूँ, या वो तो पढ़ना चाहती थी लेकिन हम गरीब आदमी थे, हमारे हालात नहीं थे। हाँ। हम उसके स्कूल की वर्दियाँ, उसकी फीसें, उसके सब कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते थे। मैं
30,000 तनख्वाह लेने वाला आदमी हूँ, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये छोटी बच्चियाँ जो इसको ये पढ़ रही हैं, इसको हम पढ़ा रहे हैं। तो उसने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, 5 क्लास उसने पास की हुई हैं। तो माशाल्लाह वो घर के सरदार नहीं थी, तो 3 महीने हो गए हमने, तो उस दिन का हमारे को ना नींद आती है रात को, ना दिन को चैन आता है, ना काम अच्छा लगता है, ना कि हमारे साथ क्या। हमने तो उसके भरोसा किया था। वो सर्दियां थी, आज से 3-4 महीने पहले ना सर्दी बहुत थी आपी जी, तो उस रोड पे सोता था। तो हमने उसका एहसास किया कि चलो इधर कमरे में सोया करो, हमारा कमरा खाली पड़ा है ना, तो इधर हमने उसके साथ ये सलूक किया। तो उसने ख्याल किया, उसके ऊपर रहम किया तो उसने 4 दीवारी मिल जाएगी, आराम से अपनी जो दिन रात है सुकून के बच्चों की रोजी कमा के सारा दिन आता है, तो रात को सुकून करेगा जी। कपड़े धो के दिंदी सी, बाजी रोटी पका के दिंदी सी। अच्छा, जिद्दन गया उस दिन भी मैं 2 सूट कपड़े दे धोते। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਧੋਂਦਾ ਫਿਰੇਂਗਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਧੋਨੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ 2 ਸੂਟ ਧੋ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤੀ। ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਈ ਤੈਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੂਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਜਾਂ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਜਾਂ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ कि साड़ी मेहरबानी तो साड़ी बच्ची सानू चाहिए। ये बच्ची क्या पूछती है उसका, इसका क्या नाम है? नूर फातिमा। नूर फातिमा पढ़ती हो ना? कौन सी क्लास में हो? प्रेप में हो। तो जो सबा आपी है वो याद आती है? हाँ जी। सबा आपी ने कोई बात की थी आपसे जाते हुए? नहीं। और ये जो आपके मामू हैं वो नहीं आए थे। वो नहीं आए थे। मामू क्या कहते थे जब मामा घर पर नहीं होती थी, क्या करते थे? कुछ भी नहीं, मोबाइल पर थे। हाँ, पैसे नहीं देना सी, बाहर दुकान पे भेज देता, इनको बाहर भेज देता था। हाँ और सबा घर पर होती थी। हाँ जी। इनको कुछ नहीं पता? नहीं आप इन्होंने कुछ नहीं पता नहीं आपकी गैर मौजूदगी में घर में ही आपकी बेटी के साथ क्या कुछ होता रहा है? आप ही सानू ते नहीं पता, उत्ते अल्लाह जानदा जा ओ जानदे। वही ना, आप तो भरोसे में मारे गए ना। आपकी बेटी के साथ पता नहीं क्या कुछ होता रहा, और वो क्या कुछ बर्दाश्त कब से करती रही है। हाँ जी, ये तो हुण अल्लाह जानदा जा ओ जानदी, जा जदों साडे कोले आएगी, साडी बनेगी, सानू दसेगी। कोई पैगाम देना चाहते हैं सबा को? हैं सबा को यही पैगाम देते हैं कि हमने तो अभी आपके खिलौने घर पे पड़े हैं, अभी तो आपकी किताबें घर पे पड़ी हैं, अभी आपकी कुछ शादी की उम्र है सही, अभी तो हमारे ख्वाब भी नहीं पूरे हुए। तो हमने तो अपनी बच्ची के शौक पूरे करने थे। हमारी सबसे बड़ी बेटी यही थी। हमने तो उसके सऊदीया से हमने कंबल मंगवा के रखे हुए थे, तो हमने तो शान शौकत के साथ उसकी शादी करनी थी। तो हमारे को क्या पता कि ये दरिंदा जो घर में रखा हुआ है ये हमारे साथ ऐसे जुल्म करेगा। तो ये तो बच्ची का खालू था, तो रिश्ते में साल के ऐसे तो नहीं, किसी पे भरोसा भी होता है कि हर आदमी को ऐसे चोर या ऐसे शैतान तो नहीं समझना चाहिए, ऐसे फिर रिश्ते नहीं निभते हैं। रिश्ते में जो हमारा सलाम है, जो उसमें बताया गया उसमें तो बहुत कुछ है। तो ये रिश्तेदारी तलक जो बाजी तलक है तो रिश्तेदारी है ना, जो तलक ही नहीं है तो रिश्तेदारी। अब तो सबा के बगैर 2 ईदें गुजर गई आप लोगों की। जो 2 ईदें गुजर गई आपकी, ऐसे रोते ही गुजर गई हैं। वे लोग इन्नी गर्मी ते खद्दर दे कपड़े पाए हुए ने कि मेरा बेटा भी उन्होंने घर नहीं आया है। जब से सबा गई है बेटा घर नहीं आया। बड़ा बेटा है वो आपका, सबा से बड़ा है। उसने ऐसा कुछ उसके दिमाग को कर दिया कि वो बोलता मैं उधर गांव में ईद करनी है, वो हमारे पास आए। किधर है? उनके पास वो है? नहीं वो गाड़ी पे चलता है, हेल्पर है गाड़ी के साथ। अच्छा। किसी अपने उस्ताद के साथ चलता है। तो उसने दोनों ईदें उधर गांव में की हैं। अच्छा। उसने ऐसा उसके को दिमाग में किया है कि वो घर से उसको इतना खौफ आता है कि वो घर में आ ही नहीं रहा। उसको पता है उसकी बहन चली गई हुई है? जी उसको पता है, वो शर्म के मारे वो घर नहीं आ रहा है। कभी मैं मोहल्ले में जाऊंगा क्या मुंह दिखाऊंगा। और हम झूठे हैं तो हमें सजा दें, हमें तो पहले ही सजा मिल गई है। और हम झूठ बोल रहे हैं ना जो, तो हमें सजा दे दें, हमें मार दें, खुदारा हमें मार दें, हम जीने के काबिल नहीं है। उस
उधर मैं देखी काली शाह हुई भाई मैंने उधर से सुकून जब दिया। अदालत में बयान देने आई है? हाँ जी। मैं अपनी अम्मी को कली सी ਅਸੀਂ रोज फोन करते सी, फिर भी एक दिन रो पई सी पापा मैनू आके ले जाओ। ਅਸੀਂ 18वें दिन उत्थे पहुंच गए सी कि अपनी धी रोज नाल लेके आए सी। हमारे बच्चे देखो भूखे हैं, हमारे घर में राशन नहीं है, हमने ईद के कपड़े नहीं पहने, जूतियाँ नहीं लिया, हम अपनी बेटी के पीछे घूम रहे हैं। तो ऐसे तो हमारी 3-4 बेटियां, हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रह जाएगी हमारी बेटी ना मिली तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी बच्ची मुझे दिला दीजिए प्लीज। ये जो घर के मनाजिर हैं ये आपको दिखाने इसलिए ज़रूरी हैं कि इस घर में जो कमाने वाला शख्स है वो चिंची चलाता है और चिंची चलाकर 30,000 रुपया महाना है जिससे वो अपने घर का सर्कल चलाता है। अपनी 4 बेटियां और 1 बेटे की परवरिश कर रहा था। बेटी इस टाइम घर से भाग चुकी है, बेटी को भगाया गया है, भगाने वाला भी इनका अपना था जिसके ऊपर रहम किया। इस वक्त वालिदैन जो हैं बेटी की एक एक चीज़ पकड़ कर 2 ईदें गुजर चुकी हैं उस बेटी के बगैर। और ये क्या है सबा, क्या कपड़े? हाँ जी मैं सीते सी उस दिन उन्होंने पाले सी। ये उसने ईद पर पहनने थे? हाँ जी। दिखाएं, ये लें, ये कपड़ों का साइज देखें, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि बच्ची की उम्र कितनी होगी, बच्ची कितनी होगी। कद काट में छोटे से बच्चों वाली फ्रॉक है बच्ची की जो ये वालदा ने अपने हाथों से उसके लिए पिंड जाना सी, मैं फिर सीने सी ओदे कपड़े। ये भी सबा के लिए बनाया था? हाँ जी। ओए होए, ये उसके मतलब अभी सीने वाले कपड़े पड़े हैं? हाँ जी। ओए होए, जड़ा कहती सी मैं वही उन्हें लाके देती सी, जड़ा कहती सी वही लाके देती सी। मैं कभी किसी शायद ना नहीं शुरू की थी। उधर मैं देखी काली शाह हुई भाई मैंने उधर से सुकून दिया। जब अदालत में बयान देने आई है? हाँ जी। मैं अपनी अम्मी को कली सी ਅਸੀਂ रोज फोन करते सी, फिर भी एक दिन रो पई सी पापा मैनू आके ले जाओ। ਅਸੀਂ 18वें दिन उत्थे पहुंच गए सी कि अपनी धी रोज नाल लेके आए सी। ते हुण 3 महीने गुजर गए ने ते हुण ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ याद नहीं आती हैगी। काफिर ने ਉਹਨੇ 3 महीना कीता, कोई हिसाब नहीं। साडी बच्ची सानू चाहिदी और सानू कुछ नहीं चाहिदा। जड़ा वेला हुंदा सानू छेती तो छेती सानू कुड़ी साडी चाहिदी है। अब तो 2 ईदें गुजर गई सबा के बगैर। ये उसके ईद के कपड़े थे? हाँ जी, कैसी मैं और भी लाके सीने सीगे। अब तो 2 ईदें गुजर गई। बेटियों के लिए ईद की तैयारियां, आपने खुद मोटे कपड़े पहने हुए हैं? जी अब जो पैसा कमाते हैं बाजी उसके पीछे लगा रहे हैं। हम तो अपना आप तो भूल ही गए, हम तो खाना भूल गए। अभी 2 वक्त का हम तो खाना भी भूल गए। जेज की किताबें, जी आप ही उसके जेज का सामान हमने एडवांस बना के रखा हुआ है। जो दूसरा गांव में आधा सामान हमारा गांव में पड़ा, आधा हमने ये इधर से खरीदा। हम तो उसकी शान शौकत से शादी करनी थी। हमारे को क्या था, ये घर में जो दरिंदा रखा हुआ है इसने हमारे साथ ये करना है। तो अभी प्लीज हमारे को इंसाफ चाहिए। जो हमारा यकीन टूट जाएगा ऐसे तो हमारी 3 बच्चियां और भी हैं। पुलिस वालों ने क्या तो हमारी बच्ची अभी जो हमारे को ना मिली तो हम खुद गर्जी कर लेंगे, बच्चों समेत खुद गर्जी कर लेंगे। हमारा जीने का हक ही नहीं रह गया। अभी हम अपने बहन भाई हम शरीकों में क्या मुंह दिखाएंगे हम किसी को? हमारे तो कबीले में ऐसा कोई है ही नहीं, हम जट बरादरी से हमारा तल्लुक है। तो हमारे खानदान में हमारे सीरा चेक करके देख लो, हमारे तो इससे ऐसे कुछ मसाले हमारी फैमिली में कोई ऐसा हुआ ही नहीं है जो हमारे साथ हो गया है। तो हम तो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। तो हम खुदारा हमारी बच्ची मिला दे, नहीं तो हम बच्चों के साथ ही खुदकशी कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हमारा जीने का हक नहीं रह जाएगा हमारी बच्ची ना मिली तो।
हमारा यकीन नहीं रह जाएगा फिर। पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस वाले अभी जिधर उसके पास जाते हैं बोलते हैं कैप्टन की 2 डब्बियां सिगरेट लेके आओ। अच्छा। हमारा तब्दीशी है ना, हाँ। वो नमकीन जो बिस्कुट है ना बहुत पसंद करता है जी। अच्छा जी। वो बोलता है बाहर से चाय का ऑर्डर दे के आओ और पैसे भी दे के आओ और नमकीन बिस्कुट लेके आओ। पता नहीं नमकीन होते हैं जीरा प्लस। अच्छा। जीरा प्लस बिस्कुट सही, लेके आओ। सही। फिर रास्ते में हमने उसके रेट पे गए, उसने 10,000 का खाना खिलाया। वापसी पे फिर हमारे से आपने फीस खाना मांग खिलाया? रहा है जी। अच्छा। हमने गाड़ी भी खुद करवाई है। हाँ जी, 20,000 में खाना कराया, था, सब कुछ खुद करवाया? खुद गाड़ी 20,000 गाड़ी का दिया है, 10,000 खाने का दिया है, 10,000 और फैसलाबाद जो पुलिस वाले थे उसको भी दिया भी है। दिया है, जो 30,000 ये भी फीस मांग रहे थे, जो लेडी पुलिस गई उसको भी फीस दी है। अभी भी जो हम अभी फैसलाबाद लेके गए, हम खुद अपनी गाड़ी किराए के पे लेके गए, इसको लेके साथ गए हैं। हाँ। और वापसी पे फिर हमारे से फीस मांग रहे हैं। देखो हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से इतनी फीसें इसको दें? एक तो हमारी बच्ची चली गई, एक को हम इसको फीसें देते फिर। ये कैसा कानून है अभी जी? ये हमारी सीएम पंजाब से हमारी गुजारिश हो है। ना हो, अब हर महाना जो आपकी इनकम है, जो भी आप कमाते हैं 30-35,000 है। अभी हमारा 10,000 तो किराए पे मकान है और 5,000 ऊपर से गैस बिजली का बिल है। तो 15,000 में हम बच्चों का गुजारा कैसे करते हैं? हमारे को पता है, हम एक टाइम खाते हैं, एक टाइम दुकाना ही नहीं खाते हैं। तो हम 3 महीने से इतना परेशान है, हम तो कुछ घर में लेके ही नहीं आए। जो हम पैसा कमाता है उसके पीछे जाता है, फिर भी वो हमारे से पीछे मांग रहे हैं। 2 मंजी का मंजी भी टूटी भी मंजी ओढ़नी सी, लेकिन पैसे चार नहीं भाई नहीं है। देखो हाय हाय हम कैसे गुजारा कर रहे हैं अपनी हाय बच्ची। हाय हाय हाय। पुलिस वाले मानते ही नहीं है, बोलते हैं हमारा कानून ही नहीं है। इधर तो 12 साल की बच्चियां शादी कर रही हैं, हमारा रोज का काम है। हम तो हमारे को इस उम्र का नहीं है। पुलिस वाले आप कहते हैं उसने शादी कर ली, हुन तुसी जाओ, बाहर कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, तुसी ना जम्मी ना पाली ना ਤੁਹਾਡਾ कोई हमारे को अंडर प्रेशर कर रहे थे कि तुमने उसे गुस्से से बात नहीं करनी, कोई भी उसको ऐसी नहीं करनी, ऐसी तुम्हारे पे केस हो जाएगा। बाजी वो उल्टा बता रहे हैं कि आपने कोई ऐसी वैसी बात की तो उल्टा आप जेल में फंस जाएंगे। ऐसी वैसी बात की तो आप जेल में फंस जाएंगे। आप हमारा ये कानून है, हमारा ये गुनाह है कि हमने बच्चे पैदा कर लिए इधर पाकिस्तान में। कि हम अपने बच्चों के लिए आवाज उठाएं तो हमको जेल दे देंगे। वो बोलते हैं हमारे को 18 साल का कानून का पता ही नहीं है, किसने पास किया किसने। हमने जो दरखास्त, हमारे पास दरखास्त पे हमने जज का नाम लिखा है, जिसने 18 साल का जो शेड्यूल दिया है ना, ठीक है। उसका नाम लिखा हुआ है दरखास्त के ऊपर कि फलां जज ने ये कानून पास किया है कि 18 साल से पहले ये इसकी बच्ची की शादी करेगा माँ बाप, उसको 7 साल बिल्कुल। सजा अगर होगी। 18 साल से पहले यही वालिदैन अपने घर में अपने बच्ची की शादी की कोई भी ऐसी, किसी को पता ही नहीं है, बोलते हैं हमारे को ये उम्र का नहीं पता है बस। बिल्कुल। अगर यही वालिदैन अब उम्र के इस हिस्से में, जिस हिस्से में इनकी बेटी थी 15 साल, अगर ये लोग अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी करते तो यकीन करें यहाँ पर पुलिस ने आना था और इन वालिदैन के खिलाफ बाकायदा तौर पर पुलिस जो कार्रवाई होती है वो की जानी थी, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना था और उस शादी को रोका जाना था। लेकिन वही बच्ची 15 साल की उम्र में जब अपनी मर्जी से जाकर शादी कर लेती है तो वालिदैन को कहा जाता है कि तुम लोग छुट्टी करो, बच्ची के साथ सख्त तरीके से बात नहीं करनी है, बच्ची अपनी मर्जी के मालिक है, बच्ची ने शादी कर ली। कोई उम्र का जो है फाइनली जो डिसीजन होता है कि 18 साल आपकी बालिग होने की उम्र है और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर सकते हो। इस माँ का क्या कसूर है जिसने 15 साल उसको पाला, उसको पैदा किया, उसकी परवरिश की, उसके लिए ख्वाब देखे, उसके लिए जहेज़ बना रही है, उसकी शादी के बारे में सोचा। आज ये माँ रो रही है, पिछले 3 माह से बेटी को देखने के लिए तरस गई है कि मेरी बेटी कब आएगी, कब मैं अपनी बेटी को सीने लगाऊंगी। ये बाप है, ये रो रहा है उस वक्त को कि मैंने पाकिस्तान में रहते हुए, मैंने इस मुल्क में रहते हुए क्यों बच्चे पैदा किए, क्यों बच्चों की परवरिश की, और अगर की तो आज मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। पुलिस वालों की डिमांड्स आप लोगों के सामने। आज हम लोगों ने नमकीन बिस्किट खाने, आज हम लोगों ने मीठा बिस्किट खाने, आज हम लोगों को किराया दिया जाए, आज हम लोगों को कढ़ाई खिलाई जाए। ये तो हालात है कि 30,000 कमाने वाला 30,000 अगर वहाँ पे लगा देगा तो बाकी के पूरा महीना वो क्या खाएगा। ये मोटे कपड़े पहन के जो खड़े हैं ना, ये इस चीज़ का सबूत है कि इनके पास ना तो कुछ खाने को है और ना ही कुछ पहनने को है। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।